सेना के सम्मान में आप लोग इस सड़क पर निकले हैं, मगर एक मंत्री जो इस बहन महिला सैनिक का अपमान करता है उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता, सरकार में बना हुआ रहता है, क्या कहेंगे आप? इस्तीफा लेने का जिनको अधिकार है वो इस पे अपना जवाब देंगे। मैं उस स्तर का नहीं हूँ कि जब उसके लिए भारत का नागरिक होने के कारण आपकी मंशा क्या है? नहीं, बिल्कुल वो तो जो है होना ही चाहिए, वो इस्तीफा होना ही चाहिए। गलत शब्द जो है किसी के मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए। सेना के खिलाफ गलत शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए। गलत शब्द किसी का भी नहीं निकलना चाहिए सेना के खिलाफ। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता है, मगर इन्होंने भी बोल दिया है कि इस्तीफा तो होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज गोपुत्र केतन शर्मा। पहलगाम में हुई घटना का जवाब देते हुए जब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया और उनके घर में घुसकर उनको मारा। जी हाँ, इसी शौर्य की गाथा गाते हुए समूचे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा बुरहानपुर में भी निकली, मगर कई सवालों के साथ। जी हां, आम जनता पूछ रही है जिस यात्रा में जो लोग शामिल है। जैसे आप देख सकते हैं कि बुरहानपुर में निकली तिरंगा यात्रा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस, विधायक मंजू दादू और तमाम नेतागण शामिल हुए। मगर आम जनता के मन में ये सवाल था कि अगर आप सेना का इतना ही सम्मान करते हैं तो अपने बड़ बोले मंत्री जो एक सेना की बेटी, जी हाँ, इस देश की बेटी सोफिया कुरैशी पे भद्दा और शर्मनाक बयान देता है, वो 6 दिन से ज़्यादा होने के बाद भी आज भी आपकी कैबिनेट में कैसे बना हुआ है साहब? जी हाँ, कांग्रेस की नेता गौरी दिनेश शर्मा, पूर्व निगम अध्यक्ष, उन्होंने भी बुरहानपुर में निकली हुई तिरंगा यात्रा पर सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर वो सेना का इतना ही सम्मान करती, जी हाँ, सेना का सम्मान करती, तो आज उनकी कैबिनेट में विजय शाह नहीं बने होते, अभी तक उनका इस्तीफा हो जाता। गौरी शर्मा ने सवाल किए हैं कि अगर उनका इस्तीफा हो जाता तो हम लोग भी इस यात्रा में शामिल होते, आम जनता भी इस यात्रा में शामिल होती। जी हाँ, जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से सवाल किया गया कि आखिर मंत्री जी का इस्तीफा कब होगा, फिर आप ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सांसद महोदय ने कहा संगठन देख रहा है, कार्रवाई करेगा। हम अर्चना चिटनीस विधायक से भी ये सवाल पूछना चाह रहे थे, मगर बारिश हो जाती है, बादल गरजते हैं, मानो आकाश भी पूछ रहा है, बादल भी पूछ रहे हैं, पानी बरस रहा है और वो पूछ रहा है कि ये कैसी सम्मान यात्रा है जब आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। हमने इस यात्रा में शामिल नागरिकों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि जब आप सेना का इतना सम्मान करते हैं तो फिर आखिर विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? आगे आपको सुनने को मिलेगा। हमने लोगों से वहां बात करी है, लोगों ने क्या कहा है इस विषय पर, सुनिए आगे क्या कहा है सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने, कैसी थी ये यात्रा, गौरी दिनेश शर्मा ने क्या सवाल खड़े किए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसे ही बेबाकी से दिखाई जाने वाली खबरें देखने और सुनने को मिलती रहे। अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर सरोकार है आपका इस खबर से तो शेयर जरूर करें। सच की आवाज़ के लिए मैं केतन शर्मा, बुरहानपुर। तो इस प्रकार का जोश है बुरहानपुर में। कई युवा है जो सेना की वर्दी अपने सीने पर पहन ली है और सेना से संबंधित सवाल पूछूंगा। जब युद्ध विराम हुआ तब आपके मन में क्या आया था? हमारे मन में यह आया था कि हम खुद चले जाएं और पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। युद्ध विराम पर क्या कहेंगे, होना था या आगे बढ़ना था या कैसा? ये जो मामला है ये बहुत ही बड़ा मामला है। इस बारे में मैं एक छोटा सा सैनिक हूँ, एक व्यक्ति हूँ, नागरिक हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी भावना जो है भारत के प्रति है, रहेगी और मरते दम तक रहेगी। भारत माता की। आज आप सेना के सम्मान में निकले हैं, तिरंगा हाथ में है। एक मंत्री है जो सोफिया कुरैशी बहन के बारे में नलकर शब्द कहता है, 5 दिन से ज्यादा हो जाते हैं साहब मगर इस्तीफा नहीं लिया जाता। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या होना चाहिए इस्तीफा? उस व्यक्ति की, उस मंत्री की सारे लोगों ने निंदा की है और हम भी निंदा करते हैं और निसंदेह ऐसे व्यक्ति पर पार्टी भी कार्रवाई करेगी और कानून ने तो एफआईआर कर ही दी है। इस्तीफा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। एक बार सबसे हाथ मिल गए, भारत माता की जय कहेंगे, भारत माता की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख सकते हैं कि जो जनमानस है उसके अंदर भावना है देश की सेना और देश के सरकार के प्रति, वो सभी एकजुट है। आप देख सकते हैं कि बुरहानपुर में भी इस प्रकार की जनभावना सड़कों पर निकली है, तिरंगा लेकर। भारत माता बनकर जो शख्स है वो साथ में है, भारत माता आप बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं?
आज बुरहानपुर शहर में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसी के स्वरूप में मुझे भारत माता का रूप दिया है। मैं बहुत गौरवित महसूस कर रही हूँ कि हमारी भारतीय सेना ने जो हमला हुआ उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है और आज हम उसी के उपलक्ष्य में, खुशी के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जब युद्ध विराम हुआ तो क्या सोचा आपने कि क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? युद्ध विराम हुआ तो हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग हमसे कमजोर पड़ गए और आज हमको ये सौभाग्य मिला कि हम उसी की खुशी मना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, आप महिला है, जो प्रदेश के मंत्रीगण हैं वो अलग अलग सेना को लेकर बयान दे रहे हैं, उसको लेकर अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया, आज आपके हाथ में झंडा है, आपकी मन की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हमारी मन की प्रतिक्रिया ये है कि इस्तीफा मिलना चाहिए। बुरहानपुर की वो गलियां जो तिरंगे से लोटपोट हो गई है और भावना सिर्फ इतनी कि इस देश का हर नागरिक सेना के साथ है, इस देश का नागरिक सरकार के फैसलों के साथ है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में बुरहानपुर की इस धरा पर तिरंगे हाथ में लेकर सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकली है। मगर हमारा सवाल सिर्फ उतना है कि सेना का अपमान करने वाले मंत्री आखिर अभी तक कैबिनेट में क्यों बने हैं? हम आम लोगों से बात करेंगे, आम लोगों से जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ तिरंगा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप? मैं महिला बाल विकास से हूँ, सुपरवाइजर। अच्छा, आप एक महिला है, महिला सैनिक का एक मंत्री जी अपमान करते हैं, उनका इस्तीफा अभी तक नहीं होता है और हम महिला होकर जब सड़कों पर निकलते हैं तो क्या सोचती है आप इस बारे में? मैं तो भारत माता की जय बोलूँगी, मैं मेरा मतलब ही नहीं रख सकती। मंतव्य नहीं रख सकते, कई लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं सर से, जो सरकार में मंत्री है वो महिला सैनिकों का अपमान करते हैं, उसके बावजूद अभी तक उनका इस्तीफा नहीं होता है और हम जब सड़क पर तिरंगा लेकर निकलते, क्या भावना है आपकी? नहीं, जो सैनिकों का अपमान करेंगे उनका इस्तीफा होना ही चाहिए, जो किसी भी जाति धर्म का हो उसका इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। उन्होंने 5 दिन हो गए अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, देना चाहिए। और आगे हम जब आगे बढ़ते हैं, जब लोगों से और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सर कहाँ से आप? बुरहानपुर से है। सेना के सम्मान में आज हम निकले हुए हैं। सेना के खिलाफ में एक मंत्री अपशब्द बोलता है, 5 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं मगर उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता, क्या कहेंगे आप? इस्तीफा मांगा जाए उनसे, बिल्कुल उनसे। जो देश के विरोध में वो बोले वो गद्दार कहलाता है और उसके खिलाफ में तो कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए। बोलने से बचते हैं, हमारे साथ में कई भाजपा के कार्यकर्ता भी है। 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सेना के सम्मान में आप लोग इस सड़क पर निकले हैं मगर एक मंत्री जो इस बहन महिला सैनिक का अपमान करता है उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता, सरकार में बना हुआ रहता है, क्या कहेंगे आप? इस्तीफा लेने का जिनको अधिकार है वो इस पर अपना जवाब देंगे। मैं उस स्तर का नहीं हूँ कि जब उसके लिए भारत का नागरिक होने के कारण आपकी मंशा क्या है? नहीं, बिल्कुल वो तो जो है होना ही चाहिए, वो इस्तीफा होना ही चाहिए। गलत शब्द जो है किसी के मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। सेना के खिलाफ गलत शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए। गलत शब्द किसी का भी नहीं निकलना चाहिए सेना के खिलाफ। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं मगर इन्होंने भी बोल दिया है कि इस्तीफा तो होना चाहिए। हमारा भी सवाल इतना ही है कि जब देश का सम्मान पूरा देश कर रहा है तो आखिर फिर इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? यात्रा का आयोजन किया गया। एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको किस तरीके से? इस विषय में हमारा संगठन बराबर नजर बनाए और संगठन का विषय संगठन इस पे चर्चा कर रहा है। बात थी, अगर तिरंगा यात्रा वो जब निकालते, जब जो सेना के और महिलाओं के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया है, विजय शाह जी, उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको पार्टी से बर्खास्त करते, इस्तीफा दिलवाते, तो हम जैसे देशभक्त भी आज कल उस तिरंगा यात्रा में रहते थे कि हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बीजेपी के नेता देश में जो माहौल ख़राब हुआ, जिस माहौल में सब लोग एकजुट थे, हमने कोई पार्टी विशेष नहीं देखा, हमने सिर्फ भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाया। उस जो घटना हमारे देश में हुई पिछले दिनों में, और उस घटना के लिए हम सब एक हुए थे और वो उस पर राजनीति करते हुए आज अलग अलग बयान दे रहे हैं। इन्हीं के जो मंत्री लोग हैं ये अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ कोई बोलता है महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करता है जो सेना की अधिकारी है, और ये घोर निंदनीय है। भारत देश में महिला को पूजनीय कहा जाता है और उसमें वो सेना की महिला है। तो हम ऐसे हमारे वीर जो सेना के जवान हैं उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, और कोई मंत्री कह रहा है कि सेना और भारत का हर नागरिक मोदी जी के नतमस्तक है। तो ये बहुत निंदनीय बातें हैं। ऐसे लोगों पर अगर वो एक्शन लेते और फिर तिरंगा यात्रा निकालते तो हर बार भारतीय हमारे जैसा जो
भारत माता के सच्चे देशभक्त है, हर भारतीय नागरिक के मन में देश सेवा या अपने देश के प्रति प्रेम है, तो वो हर नागरिक उसमें रहता, ना कि जो कल की यात्रा में आप देखिए एक बीजेपी के नेता और जो मजबूर शासकीय कर्मचारी है वो ही नज़र आए, ना कि हमारे जैसे लोग नज़र आए।